भगवत गीता के अध्याय 4 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में अध्याय 4 में बताया गया है। ज्ञान का दीपक जब मन में जल जाता है, ज्ञान का दीपक जब मन में जल जाता है, अज्ञान का अंधेरा स्वयं मिट जाता है। कर्म करो प्रभु को समर्पित करके, कर्म करो प्रभु को समर्पित करके जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि यह योग ज्ञान कोई नया नहीं है अर्जुन, यह सनातन ज्ञान है जिसे उन्होंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को दिया था। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया है, इसलिए अब वे इसे पुनः अर्जुन को बता रहे हैं। इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? भगवान का अवतार क्यों होता है? कर्म और अकर्म का रहस्य क्या है? ज्ञान की महिमा क्या है? ज्ञान से पापों का नाश होता है और गुरु की आवश्यकता क्यों है? भगवान का दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह योग सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, आपका जन्म तो माधव अभी हुआ है, फिर आपने सूर्य देव को कैसे बताया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें यह सारे जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। हम जन्म लेते हैं और पिछले जन्म भूल जाते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यह अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान के अवतार लेने के 3 कारण हैं। सज्जनों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, जो सच्चे भक्त और धर्मात्मा हैं उनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों के विनाश, सत्याचारियों और अधर्मियों का नाश करने में आता हूँ। धर्म की स्थापना और समाज में सत्य, न्याय और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, उन्हें कर्मों का बंधन नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है या समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं अर्जुन, भगवान कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी प्रकार मिलता हूँ और उसी प्रकार का फल देता हूँ। उदाहरण के लिए, धन मांगोगे तो धन मिलेगा, ज्ञान मांगोगे तो ज्ञान दे दूंगा, भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मांगोगे तो मोक्ष मिलेगा। भगवान सबकी भावना के अनुसार कृपा करते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म का रहस्य क्या है? यह अध्याय का सबसे गहरा विषय है। कर्म धर्म के अनुसार किया गया कार्य, जैसे माता पिता की सेवा ईमानदारी से करना और दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों की सहायता करना, ये सारे कर्म हैं। अकर्म क्या है? कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में ना फंसना, अर्थात फल की इच्छा छोड़े बिना ही, फल की इच्छा को छोड़कर ही, फल की इच्छा को छोड़कर भगवान को सारे कर्म को समर्पित कर देना, यही अकर्म है। और विकर्म क्या है? शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना विकर्म होता है, जैसे चोरी करना, धोखा देना, हिंसा करना और अन्याय करना, ये सारे जो है विकर्म है। 2 व्यक्ति दान करते हैं, पहला प्रसिद्धि के लिए और दूसरा भगवान की सेवा को समझकर। बाहरी कर्म समान है, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं। यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? अधिकांश लोग यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ
कई प्रकार के होते हैं अर्जुन। ज्ञान यज्ञ ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान देना ज्ञान यज्ञ है। इंद्रिय यज्ञ इंद्रियों को नियंत्रित करना इंद्रिय यज्ञ है। और तप यज्ञ अनुशासन और संयम से जीवन को जीना ये तप यज्ञ है। और प्राणायाम यज्ञ भी है, श्वास का नियंत्रण करना ये प्राणायाम यज्ञ है। सेवा यज्ञ निस्वार्थ लोगों की सेवा करना ये सेवा का यज्ञ है। भगवान यज्ञ ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ क्यों है? भगवान कहते हैं सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ज्ञान मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करता है। ज्ञान मिलने पर जीवन को नई दिशा मिलती है और उसकी दिशा बदल जाती है। गुरु का महत्व क्या है? भगवान कहते हैं कि तदद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्र बनो, प्रश्न पूछो, सेवा करो, तब गुरु तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। ज्ञान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी है तो ज्ञान रूपी नाव से उसे संसार सागर से वह पार करा सकती है। जैसे एक छोटा दीपक हजारों वर्षों के अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देता है। ज्ञान अग्नि की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे आग लकड़ियों को जला देती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान पापी और अज्ञान को नष्ट कर देता है। श्रद्धा का महत्व भगवान कहते हैं जिसके पास श्रद्धा है वह ज्ञान प्राप्त करता है। जिसे भगवान गुरु और शास्त्रों पर विश्वास नहीं है वह हमेशा जीवन में भ्रमित रहता है। अध्याय 4 का सार क्या है? भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना उनका प्रमुख उद्देश्य है। कर्म अकर्म और विकर्म को समझना बहुत आवश्यक है। निस्वार्थ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है। गुरु के बिना सच्चा ज्ञान कठिन है और ज्ञान सभी पापों को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और विश्वास से ही आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म में योग हो और ज्ञान में प्रकाश हो। कर्म में योग हो और ज्ञान में प्रकाश हो। जीवन में श्री कृष्ण का विश्वास हो। अज्ञान मिटे मन निर्मल बन जाए। अरे अज्ञान मिटे मन निर्मल बन जाए। हर हृदय में गीता का निवास हो। हर हृदय में गीता का निवास हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शांति।